अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। तो मेरे बहन भाइयों, अल्लू अर्जुन को शाहरुख खान ने कैसे बचाया, कैसे बेल मिलने में मदद की, आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि अल्लू अर्जुन गाइस अभी काफ़ी चर्चों में है, इनकी मूवी के लिए हूँ या कि उनकी अरेस्ट को लेकर। जैसा कि ये बात तो आपको पता लग ही गई होगी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। हुआ ये था कि संध्या थिएटर में पुष्पा का प्रीमियर हो रहा था, जिसको अल्लू अर्जुन देखने गए। अचानक वहां पर भागदड़ मच गई, जिसमें एक रेवती नाम की एक खातून जिनकी मौत होगी, उनकी उम्र 35-34 साल के लगभग थी। और उस खातून का एक बच्चा भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था। उसके हस्बैंड ने मुकदमा दर्ज किया, पुलिस ने एक्शन लिया और अल्लू अर्जुन को अरेस्ट करके ले गए। और बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन को चेंज भी नहीं करने दिया गया और उनके घर ही से उनको ले जाया गया। और फिर हमने ये भी देखा कि कुछ ही मिनटों में उनकी बेल मिल गई। हाई कोर्ट से अभी उनकी बेल के पेपर थोड़े लेट पहुंचे, इसलिए उनको रात में जेल में रुकना पड़ा। तो परसों सुबह ही उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन लग तो रहा था कि अल्लू अर्जुन को रात को ही वापस भेज दिया जाएगा, मगर बेल की कॉपी लेट पहुंची या तो करवाई गई। यहाँ तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है, पता नहीं भाई अल्लू अर्जुन के पीछे लोग पड़े हुए क्यों हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि शाहरुख खान कैसे मदद कर सकते हैं बेल मिलने में। ये जो बात है ना, हर किसी के साथ हो सकता है, ऐसी ही सिचुएशन हुई थी सेम टू सेम शाहरुख खान की मूवी रईस। जिस जब उनकी मूवी रईस आई थी और उसका प्रमोशन करने के लिए शाहरुख खान जा रहे थे, तो इवन आप कह सकते होंगे कि ट्रेन के अंदर गेट टुगेदर कर रहे थे, अचानक वहां पर भी गाइस भागदड़ मच गई थी। मगर अल्लू अर्जुन के केस को देखो और उनके केस को देखो, उस वक्त ऐसा हुआ था कि उस वक्त ये एक ट्रेंड था कि हीरो जो होते थे ना, एक्टर, वो अपने फैंस के लिए शर्ट्स फेंक रहे होते थे। तो ऐसा ही शाहरुख खान भी कर रहे थे फैंस की तरफ। तो ऐसी सिचुएशन में भागदौड़ मच गई थी, और लेकिन अल्लू अर्जुन ने तो वो भी नहीं किया था। रेस के दौरान एक लड़के की मौत हो गई थी, तो शाहरुख खान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया था। पता नहीं अल्लू अर्जुन पर इल्ज़ाम कैसे लगा दिया गया। और अल्लू अर्जुन थोड़ा थर्ड फ्लोर में थे और जिस औरत की डेथ हुई थी वो फर्स्ट फ्लोर पर थी। और जो अल्लू अर्जुन के वकील ने भी यही दलीलें दी कि डट के कोर्ट में कि लेकिन शाहरुख खान की एक मूवी आई थी तो ऐसा ही हुआ था, मगर एक्टर पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया गया था। यहाँ पर सब कुछ अल्लू अर्जुन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया और पुलिस भी पीछे पड़ गई। क्या यहाँ पर राजनीति हो रही है, यहाँ पर पर्सनल रिवेंज हो रहा है, या फिर यहाँ पर ये दिखाया गया है कि इसके यहाँ की जो पुलिस है वो चाहे एक्टर हो या फिर छोटा हो या बड़ा, जो भी हो, उस पर ला तोड़ने का जुर्म पर हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे। इसको आप सीन अब ये सीन भाइयों किस तरीके से लेते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कुछ लग रही टॉप का पॉलिटिशियन लग रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये सब मिले हुए हैं, क्योंकि फ़िल्म प्रमोशन और भी तगड़े लेवल में हो, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अल्लू अर्जुन ये काम करेंगे। ये जो चीज़ें हो रही हैं अपनी किस्मत में लिखी होती हैं। अल्लू अर्जुन परसों निकले जेल से बाहर। अल्लू अर्जुन ने मीडिया को इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू में अल्लू अर्जुन ने ये बताया, बात साफ बता दी कि मैं ठीक हूँ और अपने फैंस का शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ। और साथ में ये भी बोला कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो ऐसा होना नसीब में लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि उनने जानबूझकर कुछ नहीं किया, उनकी फैमिली के लिए जो भी हो सकेगा वो करेंगे, हर मुमकिन मदद करेंगे, वो मदद देंगे। 25 लाख का जो मुआवजा है वो जो 5 तारीख को इनकी मूवी रिलीज हुई थी तो उन्होंने इस वीडियो में ही कर दिया था। तो दोस्तों, अल्लू अर्जुन को पुलिस ने एक रात जेल में रख ही लिया और मीडिया ने बोला कि अल्लू अर्जुन को फर्श पर सुलाया गया, इनकी कोई भी बेड भी नहीं दिया गया कि वो ऐसा हुआ हो सकता है। ऐसा नहीं करो कि फैंस के दिल दुखी हूँ। तो जो भी हुआ गाइस, अल्लू अर्जुन फाइनली बाहर जेल से आ गए हैं। और सरकारी वकील ने कहा कि हमने बोला भी था कि यहाँ ठीक से
کہ آپ جب آنے والے ہیں تو پہلے ہی پولیس کو انچارج سنبھالنا چاہیے تھا کہ اتنا بڑا ایکٹر آ رہا ہے تو یہاں پر فینس بھی ہوگے اور میڈیا بھی ہوگا، تو پہلے سے ہی ساری سیکورٹی کا انتظام کر لیں۔ الو ارجن آنے والے اس سنیما میں تو لوگوں کو معلوم ہوئی یہ بات، تو فینس کو پتہ چل گئی، تو پولیس کو بھی ایسا کرنا چاہیے تھا کہ فل سیکورٹی کا انتظام کرا۔ اب انڈیا میں یہ غیر شدہ حادثہ ہوا ہے اور 5 سال کی قید ہو سکتی تھی انڈیا کے قانون کے مطابق، مگر اللہ نے ان کو بچا لیا کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، تو یہ جو ہے نا جیل سے ان کی بیل ہو گئی۔ اور اب آگے دیکھیے گا جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس عورت کا یہ شوہر ہے جس نے ان کو کروایا ہے جیل کے اندر مقدمہ درج کروایا، تو اس نے یہ بتایا کہ جب یہ پشپا مووی کا ہم دیکھنے آئے تھے تھیٹر پر تو وہاں پر یہ آدمی ہے جو عورت خاتون جو ہے نا فوت ہوئی ہیں ان کا ہسبینڈ ہے یہ، تو انہوں نے بولا کہ اس وقت میرا بچہ میرے پاس تھا اور جب فلم شروع ہوئی تھی، تو مجھے دیجیے اجازت اب تک کے لیے اللہ حافظ۔